अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आपका थोड़ा सदमा कम हुआ है हाँ, बस या हो गया है। अभी लेकिन भी? फुल कम तभी होगा जब इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। अच्छा, तो हमें भी बड़ी खुशी है कि आप वापस आ गए। मुझे तो बिल्कुल, नहीं लगा था आना तो था क्या वापस, पता मैंने क्योंकि ही अब दोबारा काम स्टार्ट तो कर दिया करना है। जाए। बिल्कुल, तो वापस तो आना था। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने कोई ज़्यादा ही दिल पे ले लिया था। हार जीत गेम का हिस्सा है यार, ये चलता रहता है, अप्स एंड डाउन, आपको पता है ये चीज़ें बिल्कुल सही चलती बात रहती है, हैं। लेकिन जब आप कुछ थोड़े एक्सट्रीम फैन होते हो ना, नहीं, वो तो एक्सट्रीम बिल्कुल इन द ऐसे ही है। सेंस के जब आप क्रिकेट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होते हो और अपने प्लेयर्स को देख रहे होते हो, तो वो आप ना उनके साथ ना एक अटैचमेंट हो जाती है। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो वो थोड़ी अटैचमेंट की वजह से ना थोड़ा दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ मौसमी फैंस भी होते हैं ना, नहीं, वो जो तो बिल्कुल ऐसा ही है। अ, जैसे वो नहीं होता बरसात में डड्डू निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये वैसे ही ना, जब कोई इवेंट अच्छा, आता है ना, तो ये फैंस ऐसे होते हैं, ये बस उस टाइम निकल आते निकल हैं आते हैं, और बिल्कुल बातें ऐसे ही। करना शुरू कर देते बिल्कुल हैं, ऐसा ही भाई है। उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया। पता उनको कब का नहीं होता। बिल्कुल। तो हम जो फैन ये है आप ना, किसे कहना चाह रहे हैं? बस जिसको अच्छा, कहना चाह अच्छा। रहा हूँ वो समझ गए होंगे। अच्छा, ठीक। हम जो है ना, वो हम मौसमी फैंस नहीं हैं। ठीक है। हम थ्रू आउट पूरा साल क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, टीम को फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल, ताकि हमें पता होता है कि हमारी टीम किस कैलिबर की है और हमारी टीम क्या कर सकती है। बिल्कुल, नो नो डाउट डाउट। ये वाला थोड़ा सा टूर्नामेंट ज़रा चला गया, लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखें तो कुछ बुरा नहीं किया हमारी इस टीम ने। नहीं, ये भी टूर्नामेंट उस तरह से बुरा हम नहीं कह सकते। नहीं, हार्ड बुरा लक। इन द सेंस के स्पिन डिपार्टमेंट नहीं खेला अच्छा। बिल्कुल, बैटिंग में एक नेपाल का मैच निकाल लें तो कुछ खास किया नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और बिल्कुल, वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा होंगी, और बिल्कुल, बाबर आजम पे प्रेशर भी अब होगा परफॉर्म करने का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बाबर आजम पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो और ज़्यादा निखर के आते हैं। कैप्टेंसी में थोड़े से फ्लॉज थे इस बिल्कुल, एशिया कप में, जो कि वो उनको सोचने की ज़रूरत है उस बिल्कुल चीज़ ऐसे पे। ही है। और हमारी बॉलिंग ठीक है। श्रीलंका में एक एज उनको ये मिल गया था कि हमारे मेन 2 बॉलर थे वो नहीं खेले। वो भी नए लेकिन लड़के थे, तो उस वजह से भी कह सकता हूँ, अगर हमारे वो पुराने दोनों लड़के अगर खेल रहे होते और अगर ये 252 चेज़ करना होता श्रीलंका ने तब, तो तब सिचुएशन कोई और होती। बिल्कुल, लेकिन वो आप देख लें कि जिस तरह मैंने अकेले पिछली वीडियो में बताया था, चलो आप तो थोड़े आप वापस आ गए, 2 सवालात भी आपसे कर बिल्कुल, लेते हैं कि जिस तरह आप देख लें कि 42 बॉल्स में 40 रन्स रहे, तो 41 रन्स चाहिए था। बिल्कुल। उसके बाद का वो जो 7 ओवर हमारे लड़कों ने कराए हैं, हुँ। वो मतलब उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके कराए हैं। बिल्कुल सही बात है, और आप 42 बॉल्स की तो चले, वो लास्ट के 7 ओवर तो बिल्कुल, ठीक है, लेकिन मिडल ओवर्स में विकेट्स मेरा नहीं आई। जहाँ तक था ना, पूरे पाकिस्तान में सॉरी पूरे मैच में अगर पाकिस्तान ने कहीं पे अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो वो था कि जब बैटिंग कर रहे थे तब उन्होंने 32 ओवरों के बाद जो 10 ओवर खेले वो, बिल्कुल, और जब बॉलिंग कर रहे थे तो आखिरी के जो 3 ओवर थे। 3 ओवर से बिल्कुल ऐसे ही। इसके इसके अलावा आप कहीं भी नहीं कह सकते थे कि पाकिस्तान मैच में है। ठीक है, ठीक है, कहीं भी किसी पॉइंट में भी आपको नहीं लगा कि मैं, स्टार्टिंग में जब उनका एक कुशल परेरा रन आउट हुआ और बिल्कुल, उसके बाद एक विकेट आई, वहां पे बिल्कुल, पाकिस्तान के पास एक चांस था कि पाकिस्तान प्रेशर डालता है, बिल्कुल, अग्रेसिव होता, थोड़ा सा कुछ डिसीजन लिए जाते बिल्कुल, अग्रेसिव, थोड़े 2-3 आउट उस टाइम कर दिए जाते, तो बिल्कुल, फिर श्रीलंका के लिए मुश्किल हो जाना था। वो जो पार्टनरशिप लगी उसके बाद जो है ना, मैच हाथ से निकल गया था, लेकिन आखिरी के जो 3 ओवर थे नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग कराए। एक हार्ड लक थी जमान खान की कि जो बिल्कुल, 5वीं बॉल पे उन पे बिल्कुल एज एज पे हुआ, चौका लगा, चौका बट हो वो गया भी था। मैं अगेन वो ये बात करूंगा कि वो कैप्टेंसी, वहां पे ये बात आती है कि यहाँ पे कैप्टेंसी आपको देखनी पड़ेगी बिल्कुल, कि आपको फील्डर कहाँ पे प्लेस करना है। आपको पता है कि आपका बैट्समैन, आपका बॉलर जो है वो फुल लेंथ पे जाएगा या स्लो डिलीवरी पे जाएगा, तो आपको एटलीस्ट एक अपना एज के लिए एक फील्डर पीछे लेना चाहिए था। बिल्कुल, दूसरी साइड से आप फील्डर अंदर ला सकते बिल्कुल, थे, और सेम यही जब लास्ट बॉल रह गई थी, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे मुझे लगता है बाबर आजम ने बॉलर्स के लिहाज से ही फील्डर सेट किए थे। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरा अपना मानना है, कि वहां पे जमान खान से वो बॉल नहीं हुई जो बॉल उनको बताई गई थी, बिल्कुल, या जिस बॉल के मुताबिक बाबर आजम को फील्डिंग दी गई थी ना, वैसी बॉल
जमान खान करा नहीं पाए, बिल्कुल क्योंकि लेग साइड का स्क्वायर लेग का फील्डर अगर आप पीछे ले रहे हो और उसके बाद आप स्लोअर बॉल करा रहे हो और वो भी आप पैड्स पे करा रहे हो, बिल्कुल तो मुझे लगता है कि वहां पे जमान खान से वो पूरी बॉल कराई नहीं गई। ठीक है। डबल माइंड हो गए होंगे मिडल ऑफ द रन आप, उनका माइंड चेंज हो गया होगा या क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली डेब्यू मैच था, नया मैच था, प्रेशर था, तो थोड़ा सा हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप शॉर्ट पिच गेंद कराते ना तो उन्हें आप शॉट मारने का मौका देते, मे भी कैच आउट हो सकता था। शॉर्ट पिच बिल्कुल बॉल कराते या वो भी आप यॉर्कर लेंथ पे जा बिल्कुल सकते थे, यॉर्कर पे आपका सिंगल बन सकता था, बिल्कुल मतलब यॉर्कर पे वो स्क्वायर लेग की तरफ नहीं शॉट बिल्कुल जाती थी, वो तो फिर वी में खेलना पड़ता, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट बैट से आपको यॉर्कर रोकना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे तो ही वहां पे एक सिंगल बनता था। बिल्कुल बहरहाल चले, वो तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जमान खान ने अच्छी बॉलिंग कराई है, बिल्कुल वो एक बॉल की वजह से तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब उनका बिल्कुल ऐसे ही डेब्यू जो था वो बुरा था। ठीक है, हार्ड लक थी पाकिस्तान के लिए, और श्रीलंका ने फाइनल खेलना था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो अब कल फाइनल है तो वो देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जैसे पता है कि कल इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हो रहा है, तो वो भी मेरी वैसे पर्सनली बीच में से दुआ ही है कि बारिश ही लगी रही। नहीं तो आप श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं? वैसे मैं अपनी जेन्युइन एक बात बताऊं, दिल की बात बताऊं, अगर तकसीना इंजर्ड ना होते और फाइनल से आउट ना होते तो मेरी प्रिडिक्शन भी यही थी कि मुझे लग भी यही रहा था कि होम एडवांटेजेस की वजह से श्रीलंका फाइनल जीत जाता। दीक्षाना का इंजर्ड होना ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी नए बॉलर को चांस मिले और वो नया बॉलर आके 5 विकेटें निकाल जाए, जैसे वेलाल्गे ने किया था, क्योंकि वो तो है दीक्षाना को तो वो बिल्कुल खेल चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन तो देखे ना, जब नया बॉलर आता है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप ये चीज़ देखें ना कि अभी जो बॉलिंग लाइनअप है श्रीलंका के पास, स्पिनर्स को भी डाल के और पेसर को भी डाल के, आई थिंक सक्सेना जो हैं वो उन बॉलर्स में सबसे सीनियर हैं, जो हसरंगा के साथ, लेहारू कुमारा के साथ, तशबीर चमीरा के साथ खेल चुके हैं। तो उनका मतलब मैच में होना ना एक और अलग ही प्रेशर देता है दूसरी टीम को, बेशक वो कुछ ना करें, लेकिन होता है बॉलर को, क्योंकि जैसे वो पावर प्ले में दूसरे ओवर में आ जाते हैं, विकेट वो ले ना लें, वो बैट्समैन को रन बनाने से रोक लेते हैं। बिल्कुल वो बात आपकी वो सही चीज़ है, वो नहीं, वो आप वाली बात मैं बिल्कुल उस पर एग्री करता हूँ कि हो सकता है किसी अच्छे बॉलर को चांस मिले, वो भी एक आउट ऑफ सिलेबस एक चीज़ आ जाती है, वो चीज़ हो सकती है, चांस वाली बात बिल्कुल चांस वाली बात, लेकिन उसको पढ़ भी सकता है बिल्कुल, और वो आउट, अगर वो आउट कर गया तो वो श्रीलंका के हक में हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उसने 3-4 आउट कर दिए, बिल्कुल क्योंकि नया बॉलर होता है, बैट्समैन को समझ नहीं आती उस तरह की, क्योंकि उन्होंने कभी खेला नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ये चांस वाली बात है, तो आई होप कि जिसको चांस मिले वो अपनी बिल्कुल ऐसे ही टीम है। के लिए बेहतर करे। तो जैसे एक सुबह न्यूज़ मिली है पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी टीम के लिए, तो खैर बहुत ही मतलब बुरी है, जिस तरह के पता चला है कि नसीम शाह बहुत थोड़े सीरियस इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रहे। उसके बाद जो हमारी अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी ये लिखा बताया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली वो वर्ल्ड कप से या वर्ल्ड कप के हाफ मैचेस नहीं खेलेंगे। अभी ऑफिशियल कहीं पे नहीं, भी ज़्यादातर जो न्यूज़ आ रही है ना नहीं, उनमें अभी पीसीबी ने ऑफिशियली अच्छा अनाउंस नहीं किया हुआ। आई होप सो कि वर्ल्ड कप तक वो ठीक हो जाए, उनकी इंजरी जो है वो अभी, क्योंकि मुझे लगता है अभी उन्हें तो दुबई भेज रहे हैं उन्हें, उनके 2 स्कैन रह गए हैं, बिल्कुल उन स्कैन आने के बाद वो डिसाइड किया जाएगा कि ये जो अभी पहला स्कैन आया बिल्कुल उस पे तो ये लग रहा है कि नसीम शाह का मुश्किल है, और अभी मुश्किल 2 है, और रहते हैं, शायद बिल्कुल उन 2 स्कैन्स के बाद कुछ पता चले, और ऑफिशियली जब वो पीसीबी बिल्कुल। उन 2 स्कैन्स के बाद ही अनाउंस कर पाएगा कि आया। और आई नसीम थिंक शाह वो इन्हीं स्कैन्स की वजह से अभी तक मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। बिल्कुल वो मेरे ख्याल में इसी को देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट आए, उधर से हमें कोई रिस्पॉन्स आए, उसके बाद हम अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है अनाउंस करें, क्योंकि जैसे आपको पता है ऑलमोस्ट तकरीबन सारी टीम्स का स्क्वाड आ चुका है, बीच में 1-2 टीम्स रहती हैं जिनका अभी स्क्वाड नहीं आया। तो होपफुली नसीम शाह प्रॉपर ठीक हो जाएं, टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें उस बॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ट्रायो तभी कंप्लीट होता है जब नसीम, हारिस और शाहीन हो, और परफॉर्म भी हमारी टीम तभी बहुत अच्छी करती है। बाकी ये है कि होप है कि हमारे स्पिनर्स भी कुछ अच्छा करें वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो हमारा एक देख लें स्पिन डिपार्टमेंट ना चलने की वजह से हम इस इतने बड़े मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
और दूसरा ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है, हाँ, क्योंकि आप देख लें फ़खर जमान भी नहीं चल responsibility लेनी रहे, पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद इमाम भी इतना कुछ खास नहीं किया, बाबर इवन खुद उन्होंने इतना खास एक मैच नेपाल का छोड़ के उन्होंने भी, बिल्कुल जबकि मतलब एशिया कप से पहले बताया जा रहा था कि लीडिंग रन स्कोरर बाबर आजम होंगे, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है खैर साथ साथ चलती रहेंगी। इंशाल्लाह हम अपनी टीम के लिए दुआ करेंगे कि वो बेहतर करें, अच्छा वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जीत के आएँ। तो अभी तो उस पर बात कर लेते हैं जो कल होने जा रहा है फाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। तो जैसे आपको पता है कल आई थिंक इंडिया ने 3 चेंजेस की थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि ओबियसली जो उनकी मैन प्रॉपर टीम है जो थ्रू आउट टूर्नामेंट खेल रही है वही टीम होगी। बिल्कुल फाइनल मैच है तो बिल्कुल, obviously वो और श्रीलंका भी अपने फुल स्क्वाड से आएगा और मुझे लगता है कि कुशाल परेरा ही खेलेंगे, कुशाल परेरा खेलेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल में कुरा रत्ने को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे। लेकिन जिस तरह की वो फेंटी शुरू में लगा रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि इन्होंने 10 ओवर में 90 स्कोर बोर्ड पे करना है। कुशाल परेरा का वैसे प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा बिल्कुल, जाए तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। तो ये तो एक बिल्कुल आप कह सकते हैं बोनस विकेट मिल गई थी और वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि कल के मैच में भी कुशाल परेरा जो है वो ही बिल्कुल खेलेंगे और वो उसी तरीके से उसी तरीके जैसा से वो खेलें, खेलते बिल्कुल। हैं। और उम्मीद उनकी है कि उसका नाम है आपको पता है कुशाल मेंडस, जो उनके इस टाइम सेकंड पे हैं लीडिंग रन स्कोरर पे, 252 उन्होंने रन्स किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। और उसके बाद उनके जो हैं विकेट कीपर वो बहुत सदीरा भी और फॉर्म में है, उसके बाद उनके श्रीलंका भी अच्छी फॉर्म में है। तो ये है कि मतलब दोनों टीम्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों टीम्स के प्लेयर जो हैं फॉर्म में हैं। तो जैसे शुभम गिल आप देख लें, वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में तो ये है कि देखते हैं क्या होता है। चले ना प्रिडिक्ट कर दें कौन जीत रहा है कल का मैच। प्रेडिक्ट करने से पहले अगर मैं कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लूँ, बात करें, मैं कहता हूँ थोड़ी क्या आप बहुत सारी बात कर लें। कल का मैच मैंने देखा, नो डाउट दिल से तो नहीं देखा, लेकिन बिल्कुल ऑब्वियसली हमें देखना है और हमने बात करनी है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। काम तो करना है। तो बात यह है कि कल अगर जिस तरह देखा जाए कि बांग्लादेश ने जिस तरह खेला, बिल्कुल बांग्लादेश अगर इस तरह पहले खेलता तो शायद बांग्लादेश की भी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज बिल्कुल होती। दूसरी बात अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया ने कल ठीक है वो क्वालिफाई किया थे और इस मैच का कोई फायदा नहीं था, बट स्टिल आपको एक आपकी एक रिस्पेक्ट होती है और आपको बिल्कुल एक अपना दिखाना पड़ता है कि यार वी आर द टॉप 3 टीम्स इन बिल्कुल द वर्ल्ड राइट नाउ। तो उन्होंने ना बिल्कुल अपना वो उस तरह स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं दिखाया, स्टैंडर्ड से उस तरह का वो खेले भी नहीं, क्योंकि जब 180 थे और उस टाइम 7 आउट हो चुके थे और मुझे ये लगा था कि बांग्लादेश तो 200 भी नहीं कर पाएगा। जब बिल्कुल मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो बांग्लादेश 260 पे पहुंचा हुआ था और बिल्कुल वो देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। और उस टाइम मुझे लगा था कि शायद बांग्लादेश ये कुछ अपसेट ना कर बिल्कुल दे, बिल्कुल ठीक है, और हरा ना दे। और वही बात हुई। यहाँ पे मैं बात करूंगा शुभम गिल की। शुभम गिल ने नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की उन्होंने। और अब जिस सिचुएशन में शुभम गिल थे और जिस तरह की वो सेंचुरी कर चुके थे, यहाँ पे शुभम गिल को चाहिए था कि वो मैच को फिनिश कर गए, बिल्कुल ऐसे ही बहुत जल्दी आउट हो गए, बिल्कुल, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा अक्षर पटेल पे। अक्षर पटेल ने नो डाउट बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, एंड पे आगे अगर उनके साथ कोई बैट्समैन या ना कोई जडेजा या कोई और रुक जाता तो अक्षर पटेल मैच निकाल सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहां पे जब शुभम गिल को पता था कि मैं अपसेट हूँ, वहां पे शुभम गिल को चाहिए था ठीक है आप हिट करने जाओ, आपने चेस करना है, आपका स्कोर और बॉल में डिफरेंस है, बट आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं आउट हो गया तो मेरे बाद बनाएगा कौन। बिल्कुल तो ये छोटी छोटी ऑब्वियसली वो यंगस्टर है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ ही सीखेगा। बिल्कुल ऐसे तो ही मेरे माइंड में ये कुछ बात थी। तो नहीं बिल्कुल जरूरी है। जब आप एक बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन है ना, जब वो अब जैसे बात है विराट कोहली की, विराट कोहली को हम रैंक क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने मैच जिताए हैं और उसने फिनिश किए हैं मैच उन्होंने फिनिश करके बताया कि भाई मैं फिनिशर हूँ, मैं 100 बनाता हूँ तो मैं उसके बाद मैच फिनिश करके जाऊंगा। बिल्कुल मेरा ये काम नहीं है कि मैं 100 करके आउट हो जाऊं, बिल्कुल मैं जब 100 करूंगा तो मैं मैच जिता के जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। वही बात मैं कर रहा था कि शुभम गिल को भी ये चीज उस टाइम सोचनी चाहिए थी। चले आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त के साथ साथ सीखेगा।
और अक्षर पटेल को भी मैं यही वो देख रहा था कि अक्षर पटेल ने भी उस जगह पे जल्दी कर दी थी, बिल्कुल क्योंकि ऑलरेडी उस ओवर में रन आ चुके थे। ठीक है। वहां पे अगर वो रुक जाते तो शायद वो सिंगल हैंडेडली मैच निकाल देते, क्योंकि लास्ट की 2 बॉलों में 8 स्कोर था, 8 स्कोर था, जो कि अक्षर पटेल अगर खेल रहे होते तो शायद ये लास्ट की 2 बॉलों में 4 रन रहना 4 था, रन रहना था। क्योंकि जिस तरह की वो हिटिंग बिल्कुल कर रहे थे। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा लाइट ले गए, जिसकी वजह से विकेटें गिरी, और विकेटें गिरी तो फिर वो सारे ही आउट हो गए, बिल्कुल रन आउट हो गया बिल्कुल बीच में रन आउट और हुआ था। उनसे चेज दिया और वो 6 रन से आई गेस हारे हैं। क्या वैसे भी मतलब उन्हें तो अगर वो हार भी गए हैं तो उन्हें फ़र्क तो नहीं पड़ा, उन्हें पता, इसीलिए वो इजी होके खेल रहे थे कि हम तो मतलब फाइनल खेल रहे हैं श्रीलंका के साथ, इसलिए तो बांग्लादेश ने अपसेट किया। अब इधर आके अपसेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई पहले अपसेट करते श्रीलंका को हरा देते ताकि हमारे लिए मतलब आसानी हो जाती, हम क्वालीफाई कर जाते। खैर प्रिडिक्ट कर दें श्रीलंका या इंडिया? कल इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा, मुझे लग रहा है डिफेंडिंग चैंपियन ही जीतेंगे। ठीक है। मुझे वैसे लग रहा है कि इंडिया, मैं अगर मेरे से आप पूछे भी ना चांसेस भी, तो मैं 70-30 कल के मैच को बोलूँगा। ठीक है, मेरी तरफ से है कि श्रीलंका का चांस रहता है जीतने का। तो प्रिडिक्ट स्कोर कितना करेंगे? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है वो कितना स्कोर करेगा, और अगर वो श्रीलंका को पहले बैटिंग देते हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि बारिश होगी नहीं होगी, ये वो तो हम सबसे मेन मसला दुआ है। कर रहे हैं कि बारिश ही लगी रहे। तो इफ अगर मैच पूरा होता है, तो अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग बिल्कुल कर रहा है, तो मुझे लगता है इंडिया 260 टू 280 स्कोर करेगा। 260 टू 280 ठीक है। और अगर श्रीलंका श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है, तो श्रीलंका भी तकरीबन श्रीलंका भी 260 टू 280 करेगा। मतलब दोनों जो भी पहले बैटिंग करे जो वो इतना ही स्कोर इतना करेगा। स्कोर करेगा, ये तो मेरी प्रेडिक्शन है। अब आप बताएं आपकी प्रेडिक्शन। मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है तो श्रीलंका 280 तक जाएगा। ठीक है, 280 तक मतलब 280 से ऊपर नहीं जाएगा। सेम प्रेडिक्शन आप भी कर रहे हैं? नहीं तो आपने 240 टू नहीं, 260 मैंने बोला। 260 टू 280 बोला। 2 अच्छा 60 टू 80 मैंने कहा है कि 280 से ऊपर नहीं जाएगी, चलें 290 कर लें। नहीं, अगर आप सेम कर सकते हैं वो मसला नहीं वो है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 280 तक की स्कोर करेंगे। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया 300 प्लस करेगा। 300 प्लस करेगा, ये तो चले कल वक्त बताएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। और दूसरा ये है कि बीच में से दिल्ली यही दुआ है कि बारिश हो ताकि जय शाह को भी पता लगे, उसने जो टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क किया है ना। बट तो फाइनल के लिए रिजर्व डे भी है ना। मैं कहता हूँ कि पूरा हफ्ता ही बारिश लगी रही मैं इधर से ले जाऊंगा हेलीकॉप्टर, उन्हें बोलूँगा पानी फेंको यार, रोज़ सुबह आके आपने फेंकना है पानी। ठीक हो गया। क्योंकि अब हम नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसकी वजह से आप हालात देख ले। हम वो मैच जीते हुए थे, चले बारिश आपने वाली प्रेडिक्ट कर दिया ना श्रीलंका जीतेगा, तो और क्या नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी दिल कह रहा है कि कोई पता नहीं होता ना, ज़रूरी तो नहीं है प्रिडिक्शन सही हो। हाँ ये भी है। तो इंडिया भी जीत सकता है, इस वजह से आपको पता है करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो चले वो तो आप कल ही पता चलेगा, बारिश होगी, मैच पूरा होता है, श्रीलंका जीता है या इंडिया जीता है। तो इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है, हम इधर ही हैं। इंशाल्लाह एशिया कप के बाद आपको पता है वर्ल्ड कप स्टार्ट है, उससे पहले खैर हम स्क्वाड्स का आपसे डिस्कस करेंगे। सारी टीम्स ने स्क्वाड्स का मतलब अनाउंस कर दिया है, तो उस पर बात करेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में भी बताया करें कि हमारी ये जो सीरीज़ थी आप सबको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपकी खिदमत में रोज़ हाजिर होते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।